क्या रे कमीना कहीं का टुकाची, तेरी औकात कैसे पड़ गई मेरी चौखट पर रिश्ता मांगने के लिए? छोटी मुंह बड़ी बातें ना अच्छी लगे, छोटी मुंह की बातें। छोटी मुंह बड़ी बातें ना अच्छी लगे, खाटमपुर के जमींदार सुन लीजिए, शादी मंजीद की होने दूंगी नहीं, अपनी औकात पे जरा नजर कीजिए। यार टुकाची कहीं के भिखारी, तेरी औकात कैसे पड़ गई मेरी चौखट में रिश्ता मांगने के लिए? वही विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पाल लखाते हो, बिटिया BSc पास है, चिरकुट कहीं का हरामखोर फकीर यहाँ आया है यहाँ रिश्ता मांगने के लिए बिटिया का। सिपाही बाहर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारी हवेली पर आया हूँ। रामलाल चलो वापस चलते हैं। कहाँ से मरने के लिए आ जाते हैं, जमीन पर रहकर चलो पता नहीं कहाँ आ गए हम जाने। प्रताप प्रताप कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा तू? इस चुड़ैल के कहने से जा रहा है? अरे ये बोल देगी और तू चला जाएगा, मेरी कोई औकात ही नहीं है। तू यहाँ इसके जिस्म के अंदर गर्मी है ना, वो गर्मी अभी निकालता हूं मैं, अभी इसको ठंडा किए देता हूं। बैठ जा तू। काली कुतिया कहीं की, औकात में आ जा, नहीं मारूंगा अभी, चश्मा उतर जाएगा तेरा। हरामखोर, मेरे सवालों का जवाब दे। सबसे पहला मेरा सवाल है, तेरे को किसने आदेश दिया यहाँ पर आने के लिए? किसके परमिशन से तो यहाँ पर आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा? शादी करके कोई भगा करके नहीं आई, इसीलिए नखरा दिखा रही हो तुम? शादी करके आई इसीलिए नखरा दिखा रही हो? नालायक कहीं की। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह हवेली के अंदर होती हैं जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते हैं। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी हो करके महल से बाहर निकल करके आज चौपाल में आकर के मुंह खोल करके बात कर रही है। मेरा ये सवाल है, ये शेरों के पंचायत का लोमड़िया का फौज लगी है यहाँ पर, क्या बिकते? साली कुतिया कहीं की रंडी, साली छिनार कहीं की, आज अपनी औकात को दिखा दिया। ना जाने कौन तेरे माता पिता कैसे तेरे को पैदा किया है, कैसे संस्कार तेरे को दे दिए हैं। यही तेरे संस्कार है, ये बोलने की तहजीब है तेरी। अरे तू क्या जाने रे, ये मेरे बचपन का यार है, ये मेरा क्लासमेट है, हम दोनों एक साथ पढ़े लिखे हैं। अरे मैं कहा कहते हो अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जाओ श्री किशन, बना लो उसका सुदामा। लेकिन ये थोड़ी है बिटिया का रिश्ता यहीं पर हो, 2000 रुपए दे तो कहीं अपनी बिटिया का रिश्ता करे। जितनी बड़ी कमीने की औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा घमंड हो गया तुझे, मेरी दौलत पर इतना बड़ा घमंड हो गया तेरे को।
जब मरोगी नहीं तो तेरे जनाजे में कोई कांधा देने वाला तक नहीं मिलेगा। लोग तेरे मिट्टी से दूर हो जाएंगे, किसी कचरे के डब्बे में तेरी बॉडी को फेंक दिया जाएगा। इतना घमंड मेरी दौलत पे कर रही है। चली जाओ सावित्री, चली जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। अगर कहीं क्रोध की आग भड़क गई तो हो सकता है तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। यहाँ पर शूट कर दूंगा मैं तुम्हें। चली जाओ यहाँ से, भगवान के लिए मैं तुमसे कहता हूँ चली जाओ। चली जा साली रंडी छिनार कहीं की चुतियार, चली जाओ। चली जाइए। तेरी वजह से मैं रंडी कहलाएंगे। नहीं साली तुम सतवंती हो। सब कुछ खो गया मेरा। क्या मेरे जीवन में बचा है? इन लोगों ने सब कुछ मेरा छीन लिया। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया। छोड़ो यार, इनकी बातों को हम बुरा नहीं मानते। ये औरत है, जितनी बड़ी अकल है उतना ये बातें करती है। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने दो, कोई बात नहीं है। रामलाल, चलो हम लोग वापस चलते। तुम जाओगे? ऐसे चले जाओगे? मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूं। मैंने जिसको जुबान दे दिया, भले ही उसके बदले में मेरी गर्दन क्यों ना काट दी जाए, लेकिन दिया हुआ शब्द मैं कभी वापस नहीं ले सकता। ये हमारे पुरखों की परंपरा है। लेकिन दोस्त, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आए। अरे भाड़ में जाए ये घर, भाड़ में जाए परिवार, भाड़ में जाए ये कुतिया, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ये जमींदार राणा सिंह एक ही तरफ रहेगा। मैंने अपनी जुबान से कह दिया कि तेरी बेटी मेरी बहू बनेगी। अब दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। अब तो मैं ये शादी करके ही रहूंगा। अभी तक कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उससे सलाह करूंगा, लेकिन ये भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा बेटा है, मैंने पढ़ाया लिखा है, अच्छे संस्कार दिए हैं उसको। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पर आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके अपने महल के अंदर ले आऊंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार मैं कर रहा हूं क्या यार? तू हाथ जोड़ता है? अरे उपकार तो तू कर रहा है, बड़ा बेटा वाला नहीं होता है। प्रताप सिंह याद रखना, बड़ा बेटी वाला होता है। वो धन धर्म सब कुछ देता है, उससे बड़ा कौन होता? बेटा वाला। अरे बेटा तो बिल्कुल जीरो के समान होता है। बड़े तो तुम हो, हाथ मेरे को जोड़ना चाहिए, तुम मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो। और सुनो, मेरे को दौलत नहीं चाहिए, उपकार कर रहे हो जो अपनी बेटियां मेरे को दे रहे हो। मेरे को कोई भगवान ने बेटी नहीं दिया, इतनी बड़ी दौलत है, सब कुछ है, बेटियां नहीं है। आज तेरी वजह से बेटी मिल रही है, मेरे को दौलत नहीं चाहिए। तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूं। इस प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, कोई भी जमींदार नहीं है मेरी बराबरी का इस प्रदेश के अंदर। मुझे दौलत नहीं चाहिए, दहेज में सिर्फ तेरी बेटी चाहिए मेरे को। मुझे मालूम है कि ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए।
जाने से पहले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ कर ये आप क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरी औरत ने आकर के जो कुछ यहाँ पर बक दिया है, भगवान के लिए किसी और के सामने ये बात मत बता देना कि मेरी औरत इस तरीके की है, नहीं तो मेरे इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। भैया तू तो हमेशा मेरे साथ रहता था और इसके विषय में तू जानता था ये कैसी लड़की थी साली, लेकिन हम क्या करेंगे? 2 बच्चे की माँ हो गई है ये। अगर घर के अंदर मारपीट करता हूं तो हमारे गांव के लोग यही कहेंगे कि जमींदार राणा सिंह को देखो। अरे जब ये अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा है तो दूसरों का फैसला क्या करेगा? मैं तो दोनों तरफ से मारा जाता है। ये बड़ी दिल की बात है, इन लोगों की वजह से मेरे हार्ट में कैंसर हो गया है। एक जबरदस्ती की जिंदगी घर में मैं जी रहा हूं, अपनी नाक को बचा रहा हूं। सिर्फ अपनी नाक को बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी इसके साथ में बिता रहा हूं। किसी से मत कहना, इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। हाँ, अगर कोई कमी नजर आए तो अपने किसी सर्वेंट को, नौकर को, वर्कर को भेज देना, मैं पूरा कर दूंगा। शर्माने की कोई बात नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चल कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना, इंतजाम कर जा। इधर आओ, वो बार्बर है नहीं, बार्बर, उसे बुला करके ले आओ। मैंने अपने बेटे मंजीत की शादी घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी प्रिया के साथ कंफर्म कर दिया है। आने वाली 15 तारीख को मेरे को अपने बेटे की बारात लेकर के घाटमपुर प्रताप सिंह के यहाँ जाना होगा और यहाँ का जो भी कार्यभार है मैं तेरे को सौंपता। ये तेरा वाउच सेफ है, तेरी फॉर्मेलिटी, तेरी जिम्मेदारी है कि हमारे 52 पुरों में जाकर के एक एक घरों में हमारा इन्विटेशन कार्ड दे दे और जुबानी कह देना कि बड़े बाबूजी ने सबको एक तरफ से बुलाया, कोई भी बूढ़ा बच्चा नौजवान छूटना नहीं चाहिए। सारे लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे, सबको सम्मान मिलेगा और सबको खाना मिलेगा। अगर एक भी घर छूट गया तो तेरे बॉडी की स्किन निकलवा करके स्ट्रा डलवा दूंगा, याद रहे। लेकिन एक बात का डर सता रहा, अगर मैं इस बारात में नगराज को नहीं ले जाता हूं तो वहां तो कई प्रांत के जमींदार इकट्ठा रहेंगे। अगर कोई जमींदार साहस करके मुझसे पूछ ही लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा बारात में नहीं आया, तो मैं बताऊंगा क्या? ये तो भंडाफोड़ हो जाएगा। एक काम करो, नगराज से कह देना कि वो बारात में चलेगा, लेकिन ये भी कह देना कि वहां जाने के बाद अगर कोई गुंडई लफंगई किया तो बारातियों के सामने साले के ऊपर जूते चलाना शुरू कर दूंगा और इतने जूते मारूंगा कि उसके सर के बाल झड़ करके जमीन पर आ जाएंगे। ये वार्निंग दे देना उसको। चलो जानो, इतने दिन के बाद न्योता खाएगा मिली। लंबरदार खिया न्योता है और वही हमारे उलर उलर पूरी खाब, पूरी कम खाब, कचौरी खाब। तुम्हार खड़िया चली जाती, मधोबन तुम्हार खड़िया चली जाती, तुम्हार नाश हो जाती, चार के कांधे चले जाती। आवा तो लंबरदार तो पात्र पात्र पूरी कचौरी खाती, आवा तुम्हार नाश हो जाती लंबड़ा तो का खूंदर दरवाजा दिखाई पड़ेगा तो पूरी कचौरी खा गया। आवा लंबरदार तो की है पूरी कचौरी पात्र पात्र खा बे तुम्हार नाश हो जाती, तुम्हार कटिया चली जाती तो का तोपम दरवाजे पे जान लिया लंबड़ा, तुम्हार दांत तो अब दरवाजे दिखाई पड़ गया तो नाश हो जाती, खटिया चली जाती, चार के कांधे चला जाता है। पूरी कचौरी का लाभ है कि नाश हो जाती, क्यों बता पूरी कचौरी तरसा वहां नाश हो जाए, वहां 32 अंदर कर भाई जान लिया दरवाजे दिखाई पड़ेगा तो खटिया चली जाता है। सराई जा किरवा पड़ेगा हमें वहां नाश हो जाए, तुम्हारी खटिया चली जाती। अब यही है अब पहले यही लंबरदान, पहले लंबरदान का अब आया लंबरदान तो का यही है पादर पादर पूरी कचौरी अब तक जौन खात रहा ना पराई जा की रवा
बुझ बुझा जा तुम मरा इस समय। हाँ आवा तो काकी बतावा तो देखा था काकी कहते कहती 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 आवा काकी इतना नियत का ठीक है। हाँ ना सो जाती अब का चट गया ना सो जाते कहूं तरम के हई तो काकी आवा तो का चाटी। कब उका मारम ना तो हान कोनो भरता हो जाए जान ली हबी तो चुपचाप यहाँ चले आवाती मतलब बन तो हन्ना खटिया चली जाती रनवा पर तब हमें देखी मांग लगा के चले गए तो पूरी कचौरी का लाग है कि नाश हो जाती तो का पूरी कचौरी घी उबे पातर पातर खाया लंबा दान के भाई तक अब तक खो पिया लिया अब तो का पच का उबे लंबाई तुम्हारा काम करा बाप नाश हो जाती भैया। अरे तो वही तब बतावा हम का गलत कहने हैं का गलत कहने है तुम सब बतावा। गांव का केल है ज्यादा खेती बाड़ी के पास नहीं ना अगर दैया दहेज में अपने बेटा वक्त अगर शादी करी तो दैया दहेज में मिलत ना है कुछ तो गांव के मैंने कहा कहीं देखा था लंबरदार नहीं तरह क्या है दैया दहेज में कुछ पाई नहीं ये हमारे शादी हो ही ना पाई। पहली बात यह सोचा कि हमारा बड़का बेटा कुमार घूमता है छोटका है शादी तय करता है। सबसे ज्यादा मेहरबन में फंसा हुआ हो मेहरबन में यही हो कला जानो बड़का के अंदर कोनो कमियां है कहा कि शादी नहीं होता है तो शादी हमें मारे हो न पाई वही के बतावा ना ही कह दी ना तो हम रंडी है छिनारी है हम कौ धरे पकड़े हो बतावा हो तगराज का बात है बेटा काहे का उदास है इतना बतावा क्या के अंदर अगर कहूँ कुछ कही सोचता हूँ बता के जुबान खिंचवा ले भाई हम अगर तो है पर कहूँ हाथ उठाई सो तो बतावा ओके हाथ कटवा ले भाई उदास का है इतना मातारी जिंदा है परेशान का है बतावा। आप जानना चाहते कि आज आपका बेटा आपके समझ क्यों इतना मायूस होकर आया है। क्या बात बेटा बतावा। और मेरी मैया संग में हुआ न्याय भारी कि मेरी मैया संग में हुआ न्याय भारी और पिता ने किया मुझ पे है जुर्म भारी। माँ पिता ने किया जुर्मवारी आखिर भवा कहा। जब मैं आपके कहने से कर्ज वसूलने के लिए गया था जग्गू के घर तो माँ जब वहां गया तो क्या देख रहा हूं कि जग्गू तो इस दुनिया में है नहीं। उसके पास एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम रामू और बेटी का नाम मीना। माँ जिस वक्त मैंने उन दोनों से कर्ज के लिए कहा तो जानती हो माँ वो दोनों भाई बहन मुझ पर टूट पड़े थे माँ। वो जगबग बेटवा हाँ माँ। ए भगवान हमें जी नहीं समझ में आवता कि हमारा खाए हमारे बेटा पैसा मांगे जाए तो दरवाजे गिरा गिरा मारे इतनी बड़ी गरीबन के औकात हो गए हैं। माँ जिस वक्त दोनों भाई बहन मुझ पर टूट पड़े थे मुझे क्रोध आ गया था। मेरी रिवाल्वर निकल आई मेरे हाथों से रामू की बहन मीना का खून हो गया। तो का भाई खून होगा तो माँ रामू अपनी बहन की लाश को लेकर पिताजी के पास आया था इंसाफ मांगने के लिए। कहा मुझे इंसाफ चाहिए नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों बेटों को मिटा दूंगा। और पिताजी उस 2 टके की लड़की के लिए मुझे बहुत मारा माँ भला बुरा कहा। और इतना ही नहीं उन्होंने अपनी रिवाल्वर निकाल लिया था कहा चला जन्म मैं तुझे शूट कर दूंगा। हाँ माँ। हे भगवान हम रात दिन तो का समझाए तोहरे इतना दिमाग नहीं ना कि जब रमुआ के बहन का मार डायर है तो रमुआ कहने मार डायरे तेरे बाप ला शिकायत करे क्या बात
माँ आप ये ठीक कहती है, लेकिन रामू ना मालूम कैसे मेरे हाथ से बच गया। हाँ माँ, ए बेटवा सब कुछ तुम्हारे साथे बा, मैं साथे काका बा। आपके साथ में क्या हुआ है? तू घाटमपुर के जमींदार और हम प्रताप सिंह। क्या हम प्रताप जमींदार सिंह का आया था? तो क्या हुआ? अपने बिटिया का रिश्ता लेके। क्या रिश्ता लेकर आया था? तो फिर क्या हुआ माँ? वो रिश्ता हम इनकार कर दी ना। लेकिन माँ तुमने इस रिश्ते को क्यों इनकार कर दिया है? ए बेटवा अगर वह तुम्हारे साथे अपने बिटिया का रिश्ता मांगा तो हम इनकार ना करी थी। क्या मेरे लिए नहीं? तो फिर वो किसके लिए रिश्ता मांगने को आया था? वो रिश्ता मांगे और हाँ तुम्हारे छोटका भाई मंजीत सिंह के साथे का। मेरे लिए नहीं, वो रिश्ता मंजीत सिंह के लिए। लेकिन माँ ये बताइए कि इस हवेली में मैं बड़ा हूँ या कि मंजीत सिंह बड़ा है? है बतिया तो हम वो सोची कहाँ है, लेकिन तुम्हारे बाप के दिमाग में गोबर भरा, वो अपन दोस्ती निभावता। कहा तो ठीक है रिश्ता हमका मंजूर है। क्या पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार भी कर लिया है? अरे स्वीकार नहीं बेटवा, दिनों तारीख दे दिए हैं। रेवलिक पी महदवा गांव गांव नेवता पाट का पूरी का चौरी का लागा। माँ और पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार किया शादी हो है तो होने दो, शादी देखता हो कि किस तरह शादी होती है। शादी नहीं, भरे मंडप पे लाशें होगी, लाशें। बस बेटवा हम यही चाहता है बेटवा कि शादी हो न पावे। एक बात और जान लिया, दैया दहेज कुछ दिए लायक नहीं ना तो का समझौबे बेटवा, निकल के समझौबे। और सुना एक बात तो का और समझा देता है कि बेटवा शादी हो न पावे और तुम्हार बाप कहा तो जाके गरीबन से कर्जा सूला। अगर पैसा देता है तो ठीक है, नहीं यही तरह कर्जा माफ कर दा। कौनो गरीबन बेटवा रहम ना करा, यही तरह जाके गरीबन से कर्जा सूला। अगर पैसा देता है तो देता है, नहीं तो यही तरह गोली से मारत रहा। और क्यों नर्रात है, क्यों गुर्रात, हम तो है बाप तक का कहता है। तो अपने बाप तक का गिराए के मारे महतारी बतलाया कहा चिंदा घबराई से वाह वाह, माँ हो तो हमारी बाजे। अरे बेटवा हमें कहे बे चल ब्या, हमें कहे बे जौन जौन मेहर चली है आज राज करत है। हमें कहे बे चल ब्या बेटवा तो राज कर ब्या। एक गांव के मनाई तो का देवता की तरह पूजे हैं जान। सत्य कहती हो माँ, इतनी औरतों को तुमने समझा दिया है, बहुत अच्छे नक्शे कदम पे चलती हैं। हाँ तो बेटवा हम और माँ जब तक तुम्हारा हाथ हमारे सर पे रहेगा तब तक हमारा बाल बाका नहीं हो सकता। और रही बात शादी की तो देखो कितने शादी होती है। और उसी मंडप पे लाशें ना बिछा दिया तब मैं तुम्हारा बेटा नहीं। जाओ बेटा। वाह राणा सिंह, अच्छा मेरी वफादारी का सिला दिया। तूने मुझे रंडी बोला है, तूने मुझे रंडी बोला है, तो आज के बाद यही सावित्री सिंह रंडी के कारनामे दिखाएंगे तुम्हें। आप लोग देखते रहना, आज के बाद ये सावित्री सिंह रंडी बनकर दिखाएगी। रंडी के कारनामे क्या होते हैं आप लोगों को दिखाएगी। तूने मुझे चुड़ैल बोला है ना, तो चुड़ैल के कारनामे में दिखाऊंगी। चुड़ैल खून चूसती है राणा सिंह, खून। तूने मुझे डायन बोला है तो डायन में बनकर दिखाऊंगी। अभी तक तो यही सावित्री सिंह पत्नी का फर्ज अदा करती थी, लेकिन आज के बाद यही सावित्री सिंह डायन बन के हवेली को विनाश कर देगी। शादी करता है तो शादी कर। अरे तेरी बहुरिया को हराम जादी को तड़पा तड़पा के हवेली के अंदर मारूंगी। इतना जुल्म से तुम उसके ऊपर ढाऊंगी, या तो रहेगी साली या तो भाग जाएगी। रही बात राणा सिंह तेरी, तो आज के बाद यही चुड़ैल बन करके तुझे खून के आंसू हवेली के अंदर रुलाएगी। वक्त का इंतजार करो, अगले सीन ब्रेक के बाद।